हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके ये है इसका सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको ये बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ। तो मैंने पार्ट 1 में आपको बताया है, ये बैक साइड से शुरू किया था। इसमें तो मेरे ये वाले ये डिज़ाइन जो मैंने ये डाला हुआ है, पहले अपने भी अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर वीडियो। तो यहाँ पर ये 18 डिज़ाइन है ये वाले। ये एक्सल डबल एक्सल दोनों को आ जाएगा, एल को भी। तो इसमें करना है, देखिए मैं अब मीडियम और एस दोनों साइज एक साथ बना रही हूँ। जिसका भी साइज, उसमें मैंने ये 12 डाले हैं ये वाले। इसमें 18 है ये डिज़ाइन, 18 और अब ये 12 मैंने डाले हैं। बैक साइड से मैंने शुरू किया है। तो नए तरीके से आसानी से मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट कर लिया, देखिए इस तरीके से। इसमें मैंने 100 फंदे डाले हैं। जिसको भी ये बुनाई करनी है, ये डिज़ाइन देखना है, तो मेरे पार्ट 1 पर जाकर देख लें, मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है। और देखिए यहाँ पर मैंने ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके बाद कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मेरा डिज़ाइन भी हो गया था। जब मेरी ये वाली, जब मैंने ये डिज़ाइन बैक साइड से डिज़ाइन रखा जाता है, तो यहाँ पर ये उल्टी साइड और सीधी साइड मैंने सीधा सीधा बना लिया था एक रो। और यहाँ पर ये डिज़ाइन फिर उल्टी तरफ से जो डिज़ाइन है वो सेम वैसे ही किया है। और यहाँ पर ये उल्टी उल्टी बनाकर, तो यहाँ पर ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं यहाँ पर फंदों को घटाऊँगी आर्म होल के लिए, इस तरीके से। एक दो, पहले मैं यहाँ पर 40 फंदे घटा कर देखती हूँ। अगर आर्म होल ठीक रहता है तो ठीक है, तो मैं इसमें 5, अगर छोटा रहता है तो 5 और घटाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे घटाने पर आर्म होल छोटा हो जाता है। और अगर जैसे हमने यहाँ पर किया था, देखिए इस वाले में मैंने यहाँ पर बैक साइड में यहाँ पर फंदे बढ़ाए थे। जब हम फंदे बढ़ाते हैं तब तो ये बड़ा हो जाता है ऐसे। अगर हम फंदे घटाते हैं तो ये कम लंबाई इसकी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 40 फंदे बढ़ाए थे उसमें। तो इसमें मैं 45 फंदे घटाऊँगी। पहले मैं 40 फंदे घटा लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि 40 फंदे कहाँ तक घटाई हुई है। फिर मैं 5 फंदे उसके बाद घटाऊँगी। तो मैं ये घटा लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ 40 फंदे यानी कि 40 फंदे की घटाई की है। 40 फंदे की घटाई ये हुई है। तो यहाँ पर मैंने 5 फंदे और घटाई करने हैं। तो घटाई मैं यहाँ पर नहीं करूँगी, घटाई आगे आप देखिएगा, आगे मैं वीडियो में कैसे 5 फंदों की घटाई कैसे करती हूँ। तो आगे इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। ये वाला तो बुनाई की है। तो यहाँ पर देखिए 5 फंदों की घटाई मैं धीरे धीरे करूँगी। यहाँ पर 2 3 4 फंदे अपनी तरफ, अब देखिए 2 का 1। अब मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, तो आप यहाँ पर स्किप मत कीजिएगा। एक फंदा इसको ही मिलाकर 1 2 3 और ये 4। अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये अब 2 का 1, इस तरीके से। ये 2 जाली यहाँ पर डल गई। ये वाला फंदा भी 1 2
3 4 और ये 5, 2 जाली डली है, 1 2 3 4 जाली इसमें डलेगी। तो अब यहाँ दोबारा फिर वही 2 का 1, यहाँ पर 5 फंदे करेंगे और जितने भी यहाँ फंदे रहते हैं वो हम सीधे सीधे बुनाई करेंगे यहाँ तक। ये ध्यान रखना है, जब भी हम ये डिज़ाइन डालेंगे तब ही हमें इस साइड आना है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब सिंपल सीधी रो यहाँ पर निकालूंगी, ये वाली रो बिल्कुल सीधी सीधी। ये हमें ध्यान रखना है कि 39 फंदे बनाने के बाद हमें फिर क्या करना है वो आप जानते हो, यहाँ से बैक होना है। तो ये मैं रो सीधी सीधी निकाल लेती हूँ और यहाँ पर कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चाहे मेरी वीडियो के कई पार्ट क्यों ना बनाने पड़े मुझे। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये मेरा डिज़ाइन कैसा लगा, इसमें बहुत मेहनत की है दोस्तों, मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया है। तो प्लीज़ मेरे लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये डिज़ाइन मेरा कैसा लगा। इस रो को मैं सीधी सीधी कर लेती हूँ यहाँ तक। बैक साइड में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बुनाई करनी है। उल्टी साइड पहला फंदा ऐसे ही उतारेंगे और 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 फंदे 12 फंदे बनाने के बाद यहाँ से फिर दोबारा बैक होना है। तो ये रो हम यहाँ पर ये हम पहला फंदा ऐसे ही उतारेंगे और इन फंदों को सीधा बनाएंगे। अब 12 फंदे बनाए हैं, फिर आगे बताऊंगी कितने फंदे बनाने हैं। तो ऐसे ही हमें 4 डिजाइन में ये इस तरीके से ही करना होगा, यानी कि एक ये और 4 डिजाइन और होंगे जो इस तरीके से होंगे। इतने ही फंदे 12 फंदे ही हम वहाँ पर इस तरीके से करेंगे। और उल्टी साइड फिर वैसे ही पहला फंदा उतारेंगे, 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 फंदे। अभी ये 12 फंदे हैं तो देखिए ये 12वां फंदा जो हमें वो किया था, स्किप किया था। तो यहाँ पर ये वाला फंदा हम यहाँ पर उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम यहाँ ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पर एक होल बन जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से दो का एक करेंगे। ये 12 फंदे हो गए, 13 14 15
16 17 18 19 ये अब 20 फंदे हो गए। पहले 12 फंदे बनाए और अब 20। यहाँ से बैक फिर उसी तरीके से इस रो को सीधी सीधी निकालेंगे। पहला फंदा वैसे ही उतारेंगे। उल्टी साइड फिर 19 फंदे सीधे और 20वें फंदे पर फिर हम वैसे ही फंदा उठाकर 2 का 1 करेंगे ताकि होल ना बने। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और अब ये 20 पर क्या करेंगे, वैसे ही हम एक फंदा उठाएंगे और फिर ये 2 का 1 करेंगे। ये हो गए 20। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखिए हमें ये वाली यहाँ पर हमने 5 रो बनाई थी उल्टी, यहाँ पर हमें 7 रो बनानी है उल्टी। तो ये कितनी रो हुई, 1 2 1 2 3 4 5 6। एक रो और निकालेंगे यहाँ पर। तो इस रो को मैं कंप्लीट ही सीधी रखूँगी। इसमें 6 रो निकल गई। यहाँ से नहीं, यहाँ से काउंटिंग करनी है, यहाँ से। यस, 6ठी रो है ये। इस रो को हम सभी निकालेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि ये 39 ही फंदे हों। एक फंदा एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये 39 फंदे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहीं से मैं बैक जाऊंगी और पहला फंदा ऐसे ही उतारेंगे और ये रो सीधी सीधी। तो इस रो को मैं सीधी सीधी निकाल लेती हूँ और बैक साइड में अब ये वाला डिजाइन रखा जाएगा। उल्टी साइड में ये वाला डिजाइन 39 फंदों पर रखा जाएगा। तो डिजाइन मैंने आपको बता रखा है, तो मैं 39 फंदों तक इस डिजाइन को रख लेती हूँ, फिर यहाँ आकर आपको आगे बताती हूँ। देखिए यहाँ तक मैंने ये डिजाइन डाल लिया 39 फंदों में। अब धागा अब पीछे की तरफ ही रखेंगे
यहाँ पर जाली डलेगी। देखिए इस तरीके से। इसको हम यहीं से देखिए, ये वाली जाली पहली जाली है जो एक जाली हमने यहाँ पर डाली, यहाँ पर 3 जाली डाली थी, एक जाली यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, तीसरी जाली है। तो यहाँ ये जाली नहीं बनाएंगे, तो हम यहीं से ही बैक हो जाएंगे। देखिए कैसे होना है। इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, इसको सीधा सीधा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये वाली, इसमें हम इस जाली को दो का एक करेंगे। सॉरी दोस्तों, ये उल्टी तरफ होगा, यहाँ पर ये जाली ठीक नहीं बैठती, तो ये उल्टी तरफ ही रखूँगी मैं। यहाँ पर इसको सीधा सीधा बना लेते हैं, इसको भी। इस जाली को भी सीधा ही बुनाएंगे। देखिए इस तरीके से, ये उल्टी साइड में गटाई होगी इसकी, और ये डिजाइन जैसा है उस तरीके से ही करेंगे। तो मैं इस डिजाइन को भी यहाँ पर बना लेती हूँ, उल्टी साइड का भी डिजाइन यहाँ तक बना लेती हूँ। देखिए मैंने उल्टी साइड में भी ये डिजाइन की रो, जो लास्ट रो थी, ये निकाल ली उल्टी साइड में। तो यहाँ पर फंदा पीछे की तरफ ही रखेंगे सीधी साइड में, और ये उल्टी तरफ। तो यहाँ पर देखिए ये 2 का 1 करेंगे, और यहाँ पर ये जाली डालेंगे, और यहाँ पर ये उल्टा उल्टा, जहाँ पर हमने ये जाली बनाई थी यहाँ तक इसको बनाएंगे। ये दूसरी जाली है जो यहाँ तक, देखिए यहाँ तक इसको, फिर यहाँ से वापस ये वाला स्किप करेंगे, और इसको सीधा 2 3 हो गए, 4 5। अब देखिए यहाँ धागा अपनी तरफ, और ये जाली और ये फंदा, इसको 2 का 1 करेंगे। यहाँ पर ये जाली डलेगी इस तरीके से। यहाँ पर फिर सेम वैसे ही उस जाली को भी सीधा बनाएंगे, और इस सारी रो को सीधा जैसे हमने यहाँ पर किया था सेम ही यहाँ पर करेंगे। तो मैं यहाँ चलो आपको बता ही देती हूँ आगे भी। इस रो को मैं सीधा निकाल लेती हूँ, देखिए उल्टी साइड पहला फंदा ऐसे उतारेंगे, और फिर वही 12 फंदे यहाँ पर बुनाई होगी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे
फिर यहीं से वापस हो जाना है। सेम इसी तरीके से पहला फंदा उतारेंगे और इन फंदों को सीधा सीधा फिर उल्टी साइड। अब 20 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए 12वां फंदा आया है, तो फिर यहाँ पर एक फंदा उठाएंगे, इस तरीके से, और 2 का 1, तो ये हो गए 12, ये 13 14 15 16 17 18 19, ये 20। फिर बैक साइड यहीं से बैक होना है, तो यहाँ पर पहला फंदा ऐसे ही उतारेंगे, फिर सीधा सीधा अब उल्टी साइड फिर उल्टी साइड यहाँ 20 फंदों तक वही 2 का 1 करना है, और फिर यहाँ तक ये रो है 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर ये छठी हो जाएगी, फिर यहाँ पर 7वीं। अब इस रो को 20 तक करने के बाद 2 का 1 और फिर यहाँ तक, यहाँ जो ये 39 फंदे हैं यहाँ तक इसे उल्टा उल्टा करेंगे। इस तीसरी रो में उल्टा उल्टा करते हैं, 2 बार इस तरीके से करेंगे। एक बार तो 12 फंदे बनाएंगे और फिर 20, और 20 के बाद पूरी लाइन उल्टा उल्टा और सीधी, फिर वहीं से बैक होना है, तो फिर सारी रो सीधी सीधी, और फिर उल्टी साइड में डिजाइन सेम तरीके से। जब भी हम ये डिजाइन डालेंगे फिर इसकी तरफ आएंगे, पहले हम यहाँ तक आए थे, पहली जाली तक, फिर दूसरी जाली तक, और अब हम तीसरी जाली तक पहुँचेंगे। तो मैं इसको रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये सारी रो सीधी सीधी, और अब उल्टी तरफ में ये डिजाइन रखा जाएगा। तो उल्टी साइड में मैं ये डिजाइन रख लेती हूँ 39 फंदों तक, इस तरीके से। थर्टी 39 फंदों तक मैं ये डिजाइन रख लेती हूँ। ये लास्ट 2 फंदों में ये डिजाइन यहाँ तक मैंने इसको बना लिया। और अब देखिए
धागा पीछे की तरफ ही रहेगा और ये वाली जाली और ये फंदा एक होगा। तो यहाँ पर धागा पीछे की तरफ रहेगा तो यहाँ पर एक जाली बन जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर फिर वैसे ही बुनाई करनी है। अब देखिए लास्ट तक इसको बनाना है। एक जाली आ गई, ये दूसरी जाली। कहने का मतलब कि इस सारी रो को कंप्लीट बुनाई करनी है। इस तरीके से इस पहले फंदे को यहीं पर ही ऐसे ही रखेंगे और इसको स्किप करेंगे। और देखिए अब धागा पीछे की तरफ नहीं, सॉरी, आगे की तरफ, और यहाँ ये वाली जाली और ये वाला फंदा, इन फंदों को दो का एक करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर फिर ऐसे ही धागा अपनी तरफ और इन ये वाली जाली और ये वाला फंदा, इनको दो का एक। यहाँ पर फिर धागा अपनी तरफ और यहाँ दो का एक, जाली वाला फंदा और ये वाला फंदा, तो दो का एक। यहाँ पर फिर फंदे सीधे इस तरीके से और ये जाली सीधा, और ये सारी रो सीधी सीधी निकलेगी यहाँ पे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो डिजाइन रखा है वो डिजाइन रहेगा। इस तरीके से जो डिजाइन जैसा है उसको डिजाइन को वैसे ही करेंगे। यहाँ पर कोई भी जाली नहीं डालेंगे तो यहाँ पर जाली रॉन्ग साइड में ही बनेगी। तो यह मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। उल्टी साइड से ये धागा पीछे की तरफ पहला फंदा स्किप किया और ये डिजाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो मैं इस रो को भी निकाल लेती हूँ। देखिए इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया। तो धागा पीछे की तरफ ही रहेगा और यहाँ पर फिर दो का एक करेंगे जाली वाले फंदे का और इस वाले फंदे का, दो का एक इस तरीके से। और इसको हम ये वाली जाली यहाँ पर बनाएंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ तक, अच्छा हाँ, ये वाली जाली बनाएंगे। इस जाली तक ये वाली एक जाली यहाँ पर है, ये दूसरी जाली है, दूसरी जाली तक ही यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ से हम वापस होंगे, ये फंदा इसी तरीके से उतारेंगे और इस रो को सीधा सीधा धागा अपनी तरफ और फिर ये दो का एक,
ये वाली, और इस रो को, साई रो को सीधा सीधा, इस रो को सीधा सीधा निकालूंगी। तो दोस्तों मैं इस पार्ट में इतना ही बताने वाली हूँ, आगे मैं थर्ड पार्ट में बताऊंगी। आगे बिल्कुल सेम यहीं से ही शुरू करूँगी थर्ड पार्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।